ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम है क्या? किसे कहते हैं नाम? क्या है नाम? क्यों ले नाम? अगर आपका नाम ना रखा होता तो क्या होता? सबको इंसान कहते, आदमी कहते, सारे खड़े हो जाते। आपका नाम रखा गया ताकि आपकी पहचान हो। आपका नाम लिया जाता है, आप बोलते हैं, सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग में धस गया कि ये आपका ही नाम है। तो वो नाम से पहचान है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का भी नाम है। उसको भी बाई नेम बुलाया जा सकता है, उसकी भी नाम से पहचान है। मूल मंत्र है, वो तरीका है, नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब, ये तो 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, सबके यही नाम है भगवान, भगवन। इसलिए उस ओंकार का, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उनका भी नाम है। और उस नाम से जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर सुनते हैं। नाम लेना क्यों जरूरी है? 84 लाख शरीरों में ये आत्मा भटक के आई है जो आज मनुष्य शरीर धारण किए हुए है। और 84 लाख जन्मों के अगर एक एक कर्म भी जोड़ें तो 84 लाख कर्म बनते हैं, जिन्हें हमारे धर्मों में संचित कर्म कहा गया है। इन कर्मों का लेखा जोखा इंसान को देना पड़ता है जीते जी। उदाहरण के तौर पे, आप मेहनत करते हैं, इस जन्म में कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी आप सक्सेस नहीं होते, फिर भी आप सफल नहीं होते। इसकी मेन मुख्य वजह है संचित कर्मों का चक्कर। जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो आदमी से जुड़ गए हैं, आपके आड़े आते हैं, आपके रास्ते में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको फल बहुत कम मिलता है। आप तंदुरुस्त हैं, सही सलामत हैं, अचानक से बीमार हो जाते हैं, बहुत बुरा हश्र होता है। ये भी संचित कर्म। तो इनसे बचाव एकमात्र तरीके से होता है, और वो है प्रभु का, अल्लाह का, वाहिगुरु का पवित्र नाम। उसका नाम लेके पुकारेंगे, पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदल देगा। पहाड़ जैसे कर्मों को वो पल में चकनाचूर कर देगा। यानी आने वाला कोई रोग
इतना भयानक हो जिसकी वजह से आप महीनों सालों चारपाई पे पड़े रहें, दुखी होते रहें, हजारों लाखों रुपया भी लग गया, परेशान भी आप बहुत हो रहे हैं, तो कितना अच्छा हो कि आने वाला वो भयानक रोग आने से पहले ही कट जाए। एक तो महीनों सालों बिस्तर पे नहीं लेटना पड़ेगा। शरीर एक बार बीमार होता है ना, तंदुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, लाखों हजारों रुपए जो खर्चा होना था वो भी बच गया। क्या इससे लाभदायक कोई सौदा और हो सकता है? इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए। नाम लेने पे कोई दाम नहीं लगते। बिना दाम के प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम मिलता है। जो सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा का, अल्लाह गॉड खुदा राम का नाम जपते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, आने वाला जीवन सुखमय हो जाता है। आने वाले जीवन में तंदुरुस्ती बनी रहती है। दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख आता है, गम चिंता परेशानियां आती हैं, सब लोग सुमरन करते हैं, सब लोग भक्ति करते हैं, और सुख में भगवान को याद नहीं करते। कहते हैं भगवान हमें याद ही नहीं। तो आने वाले कर्म कटेंगे कैसे? क्या आप दुख को उड़ीकते हैं? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष आप दुख को ही उड़ीकते हैं कि जब दुख आएगा तब मैं सुमरन करूंगा। क्यों आए दुख? क्यों नहीं सुख में सुमरन करते? जब घर में सुख शांति है उसमें सुमरन कीजिए, उसमें भक्ति कीजिए। आपके आने वाले दुख कट जाएंगे और सुख में किया गया सुमरन फलता फूलता भी बहुत ज्यादा है। जब आप सुखी होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तभी अच्छे गीत गाते हैं, वरना तो गम भरे गीत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब आपका मूड ठीक होता है तभी पांव थिरकते हैं, वरना चारपाई से उठने को दिल नहीं करता। इसलिए सुख में जब राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लोगे तो ज्यादा रुचि से लोगे, पांव थिरकेंगे उसकी याद में, और वो सारी जिंदगी आपके लिए सुखमय हो जाएगी। अच्छे मूड में अच्छा काम करो, ना कि बुरा कर्म करो। संत भक्त सावन भादों का जो महीना चल रहा है, इसमें उमंग तरंग शरीरों में बड़ी उठती है। कहते खून में बदलाव, यानी गर्मी से एक मौसम एकदम से सुहावना बड़ा ही बॉडी को फील होता है, चाहे डॉक्टरी हिसाब से देखो। तो उसमें फिर वो अपने भगवान सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मौला को याद करते हैं। अगर वो दर्शन नहीं देता तो वैराग्य में तड़पते हैं। इस मौसम में तड़पना भी एक अलग तरह की तड़प बन जाती है, जिससे मालिक जल्दी दर्शन देने लगते हैं। मौसम बहार, दुनियादारी लोग दुनियादारी में मस्त पागल हो जाते हैं, और मालिक के यार मालिक में पागल हो जाते हैं, बात को पा जाते हैं। इसलिए मौसम कोई भी हो, गर्मी सर्दी बहार, लगातार किया गया सुमरन
लगातार की गई भलाई, लगातार की गई परहित सेवा आपके पूरी लाइफ में मौसम बहार बना के रखेगी, गर्मी सर्दी आपको नहीं लगेगी। सुमरन में बेइंतहा आनंद है, सुमरन में बेइंतहा लज्जतें हैं, पर मिलती उसी को हैं जो इसके लिए तड़पता है। एक सच्ची तड़प बनाइए, एक सच्ची भावना बनाइए। कौन सी भावना? कैसी भावना? जैसे आपका बेटा है, बेटी है, आप उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मालिक ना करे कहीं वो बीमार हो, आपसे कहीं दूर हो, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो। पर अगर ऐसा होता है तो आप तड़प जाते हैं, फोन करते हैं, फोन नहीं मिलता, और तड़प बढ़ जाती है, और बेचैनी बढ़ जाती है। अखबारों में, खबरों में, टीवी में आप सुनते हैं एक्सीडेंट हुआ, उसमें ये हुआ वो हुआ। बेअख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, आप रोते हैं। क्यों? ये श्रद्धा है, ये प्यार है आपके बच्चे के लिए, आपका। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए इस तरह तड़प जाते हैं, इस तरह रोते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रुपए में 100 पैसा आप अपने बच्चों के लिए तड़पते, रोते, व्याकुल होते हैं, ऐसी ही तड़प रुपए में से 15 पैसे, 20 पैसे आप भगवान के लिए तड़फो, हम गारंटी देते हैं वो आपके आके सामने खड़ा हो जाएगा। पर आप की श्रद्धा तो मर गई है, ज्यादातर लोगों की, संसार के ज्यादा लोगों की। उनकी श्रद्धा है पैसा। धार्मिक जगह पे जाओ, हम जाते थे सभी धर्मों में, हमने कहा जी यहां क्या करना होगा? आपने भी सुना होगा, कहते जो तेरी श्रद्धा चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जाती, बनाई जाती है। कहते नहीं नहीं, पैसे वाली श्रद्धा ये आदमी की बनाई श्रद्धा है, ये आदमी की बनाई श्रद्धा, भगवान की नहीं। अब 1000 की ठगी मारी, 100 रुपये मालिक को दे दिए, कहता 999 मेरे वाले बढ़िया बना देना, 1 रुपया दिया है सिर्फ। लाखों की ठगी मारी, 1000 मालिक को दे दिया। इसी बात पे बात याद आ गई, आपको सुनाते हैं। हिमाचल देव भूमि है। बहुत साल पहले हम सत्संग करने गए, सत्संग की वहां, तो वहां एक सज्जन मिले जो धर्मों के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। सत्संग उन्होंने सुनी, सुनने के बाद कहने लगे गुरुजी 100% सच है, भगवान कुछ नहीं लेता। कहता लेकिन लोग चढ़ाते बहुत हैं। हमने कहा फिर? कहता जी हमने नाम रख रखे हैं। क्या नाम रख रखे हैं? कहता अगर कोई 1-2 रुपए चढ़ाता है तो हम चुप रहते हैं, सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये है हजारों वाला, 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं हजारों चढ़ाता है तो ये है लाखों वाला, और लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये करोड़ों वाला। साथ खड़े साथियों ने पूछा वाला क्या? कहता अगर कोई 100 चढ़ाता है, सैकड़ों, तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है। हजारों की ठगी मारी होगी तो 100 चढ़ाने आया है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है। हजारों चढ़ाता है ये लाखों वाला ठग है, और लाखों चढ़ाता है तो ये करोड़ों वाला ठग है।
इसमें झूठ थोड़ा ही ना है। मैं चांदी चढ़ाऊंगा, मैं सोना चढ़ाऊंगा, मैं फलाना चढ़ाऊंगा। क्यों? कहता मैं तुझे 25 के लड्डू खिलाऊंगा, तू मेरा लाखों का फायदा कर दे। पिद्दा सा इंसान भगवान को बुद्धू बनाने चला है। अरे जो तेरे को लाखों का फायदा करेगा उसमें से 25 के लड्डू नहीं खा सकता वो। लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है, छोटा बच्चा समझ रखा है। बच्चा काम ना करे ना गांव में, बुजुर्ग कहते आजा बेटा तुझे गुड़ खिलाऊंगा, बच्चा भाग के काम कर देता था। शहरों में चॉकलेट दूंगा, आज की भाषा में आजा तुझे चॉकलेट दूंगा, बिस्किट दूंगा, टॉफी दूंगा, बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आप भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? भगवान आजा तुझे हलवा खिलाऊंगा, तुझे लड्डू खिलाऊंगा, तुझे जलेबियां, तुझे नारियल, तुझे चावल। अरे अरे अरे, सारी नियामतें उसी की दी हुई है, तू क्या उसको खिलाएगा? वो तुझे खिला रहा है। तो लोगन राम खिलौना जाना, बच्चा समझ रखा है उसे। हर कोई बुद्धू बनाने पे उतारू है। ये भगवान का क्या है, उसको तो मूर्ख बनाया जा सकता है। ये भूल जाते हैं वो सबका बाप है, सबको बनाने वाला है। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। कि इतना भोला नहीं है वो अल्लाह वाहिगुरु राम कसम, जो आपकी चालाकियां, आपके मकर, आपकी शातराना चालों को ना समझे, वो सब जानता है। ਇਹਦੇ घर ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ बस सकदी ਜਿਹੜੀ सब चतराइयां भुल जावे। दीनता, नम्रता, अंदर साफ बाहर साफ, व्यवहार का साफ। व्यवहार कहते ही ये लगता है ये क्या कह दिया, क्योंकि आजकल व्यवहारों का तो बुरा हाल है। पैसे लेके तो टाइम पे मोड़ते नहीं, मांगने जाओ तो आगे से लठ निकाल लेते हैं। ये व्यवहार है। लोगों का हक मार के छीनते हैं। छोटी सी डॉल के लिए जमींदारों के बट होती है सांझी, धक्के से 2 फुट उधर धकेल देते हैं, वो दूसरे वाला 3 फुट उधर धकेल देता है। दानों फसल जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो डॉल को ही धकने में लगे रहते हैं। और एक दिन वो छोटी सी डॉल के लिए झगड़ा होता है, मारकूट, यहां तक कि एक दूसरे को मार देते हैं। वो डॉल वहीं की वहीं रह जाती है। एक खत्म हो गया, एक जेल में चक्की पीसता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो व्यवहार के सच्चे बनो। आप सत्संगियों, मालिक से प्यार करने वालों, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आप किसी से उधार लेते हो पैसे, आप 6 महीने में वापस कर सकते हो, टाइम 8 महीने का ले लो कि भाई साहब मैं तो 8 महीने में आपके वापस कर दूंगा। मजा तब है 8 की जगह 6 या 7 महीने में उसके घर में वापस दे आओ कि ले भाई तेरे पैसे, मजा आ जाए। यह है सच्चा व्यवहार। आप बहुत अमीर हैं, कोई गरीब है, जरूरतमंद है, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको उधार देते हैं, रुपया सैकड़ा, चलो 2 रुपये सैकड़े, 1.5 रुपये सैकड़ा, जो भी आप देते हैं, उसे कहिए कि भाई ये ब्याज लगेगा, ये पैसा ले ले। और वो जब पैसा लौटाने आए, मजा तब है जब आप उसका ब्याज उसके वापस हाथ में थमा दो कि भाई तेरा काम सर गया, मेरे को ब्याज की जरूरत नहीं है, भगवान तेरा भला करे, मजा आ जाए। ये होना चाहिए सत्संगी का व्यवहार। अगर व्यवहार पूछते हो हमसे कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। पर कई तो ब्याज का ही खाते हैं। चक्कर ये है, डक्का तोड़ना नहीं, बैठे बैठे ब्याज पे दिए, जो आया खा लिया, ये दिए उधर खा लिया। तो उनके लिए 10-15% आप ब्याज ले लें, ज़्यादा नहीं। 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा लोगे तो भरोगे जगह जगह, ठीक है, थोड़ा ले लो अगर आप उसी की कमाई खाते हो तो व्यवहार के सच्चे बनना भी अति जरूरी है।
गप आदमी बहुत मारते हैं, झूठ, बात बात पे झूठ मारते हैं। क्या झूठ मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। क्या बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए? कई झूठ ऐसे होते हैं जो सच से हजारों गुना आगे होते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे एक मिर्ग है जो हमने खुद देखा, उसके पीछे शिकारी है और वो मिर्ग, वो हिरन भाग के आपके खेत में धंस जाता है, छुप जाता है। शिकारी आता है, आपसे पूछता है आपने मिर्ग देखा? अब अगर आप हरिश्चंद्र बनोगे तो यही कहोगे कि भाई यहां है और वो बैठा छुपा, तो शिकारी उसको मार देगा। आपके सच ने जीव हत्या करवा दी। पर उस टाइम अगर आप कह दोगे मैंने नहीं देखा, यहां नहीं आया, शिकारी चला जाएगा। एक जीव की आपने जान बचा दी, और जीव की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो ये कलयुग है, यहां झूठ भी सच से कई गुना आगे बढ़ जाता है, पर मौके मौके की बात है। बिना वजह ही झूठ छोड़ते रहना वो 100% गलत है। किसी की जान बचाने का पुण्य होता है। कई सज्जन हमारे पास आते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, वो खुद ही मानते हैं। कहते गुरुजी हम दुनिया में जाते हैं तो गप पे गप, गप पे गप। कहते जब आपके पास आते हैं 1000 बार सोच के बोलते हैं, यार कौन सा सच है जो संतों के सामने बोल दें, क्योंकि सारा दिन गप की कमाई चलती है। हमने कहा भाई हमारे सामने तो सच बोल लिया करो। तो बोलते हैं, वो बोलते हैं। कई सज्जन ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं, या मालिक बुलवा देते हैं। तो भाई बात वहीं पे लेके आते हैं, नाम जपा करो, तभी व्यवहार के सच्चे बनोगे, तभी आत्मिक शक्ति आएगी, और उसी आत्म बल के सहारे आप सुख में जीवन बिता पाओगे। आत्मिक शांति, आत्म बल जब होता है तो इंसान कभी दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकता, और कोई अगर उसे बुरा बोले तो आराम से शांति से सह लेता है, दुखी होता ही नहीं। और जब सामने वाले को आप कुछ बोल रहे हैं वो दुखी नहीं हो रहा, तो जितना बोला है वो बोलने वाले के ऊपर ही लागू हो जाता है। पर ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो शांत रहें। आपको एक गाली दी, आप 2 जड़ देते हो। आपके एक थप्पड़ मारा, आप लट कर उठा लेते हो। तो कहां से भगवान न्याय करेंगे और कहां से भगवान कुछ खुशी देंगे? तो शांत में जीवन जीने का अलग ही मजा है, अलग ही आनंद है। पर इसके लिए सुमरन तो करना होगा, वचनों पे तो चलना होगा। जो वचन नहीं मानते, मनमता गलतियां करते रहते हैं, वो दुख भी जरूर भोगते हैं, तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती है। उस समय से डरो जब वो हिसाब करेगा, क्योंकि उसका हिसाब बड़ा परफेक्ट होता है। दशमलव की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, 0 भी कम ज्यादा नहीं लगने देता। इधर दशमलव लगनी है या उधर लगनी है, ये भी पूरा ध्यान रहता है। इसलिए उसका हिसाब हो, उससे पहले पहले आप राम नाम से अपना हिसाब क्लियर कर लो। उसने मौका दिया है आदमी को कि नाम ले ले, सुमरन कर ले, और तेरे सारे पिछले कर्म खत्म होते जाएंगे, जितने भी पाप कर्म हैं, और जिंदगी खुशनुमा होगी, सुखमय होगी। तो भाई ये तभी संभव है जब आदमी पीर फकीर की सत्संग सुने, सुन के वचन माने, तभी सुख मिलता है, तभी खुशियां मिलती हैं, तभी परमानंद मिलता है। तो जरूरी है आप मालिक का नाम जपें, जिस पे कोई दाम नहीं लगते, जिस पे कोई धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना पड़ता, जिसके लिए
दर बदर नहीं जाना पड़ता। आप घर परिवार में रह के मालिक का नाम जपते रहिए, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जिस मर्जी धर्म में रहो, कपड़ों से मालिक को कुछ लेना देना नहीं है। मालिक जब पहचान करवाता है तो कपड़ों की जरूरत नहीं होती। मालिक जब भेजता है तो कपड़े पहन के नहीं भेजता। क्या कोई पैंट शर्ट पहन के पैदा हुआ है? नहीं, सब नंगे आते हैं। ठीक है, मालिक ने सद्बुद्धि बख्श दी, नंगे रहना नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कहीं आप सोचो पिताजी ने कह दिया कपड़े ही ना पहनो। ये खोपड़ा किस लिए दिया है? ये मालिक ने इसलिए दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करें और जिससे भावना शुद्ध रहे वैसे बन के रहें। सो जैसा आपका दिल करे कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं। भावना शुद्ध होनी चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, तभी मालिक मिलता है, कपड़ों से नहीं मिलता। पीर फकीर भी कई बार कई लोग मिलते हैं, हम तरह तरह के कपड़े पहनते रहते हैं। जब से साथ संगत ने कहा, रूहानी जाम शुरू हुआ कि पिताजी बदल बदल के पहनो, तो हम बदल बदल के पहनते। खास करके नई जगहों पे जाते हैं और हैरानी ये होती है, कईयों के दिल में होता है कि पिताजी ने सफ़ेद कपड़े नहीं पहने, कहीं पैंट शर्ट पहन रखी है, कहीं कैपरी है, कहीं 3/4 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, स्लीवलेस है, कहीं बाजू वाला, कभी कुछ कभी कुछ। कि अब नाम कौन लेगा? और बिना सत्संग बिना समझाए सैकड़ों लोग बैठ के नाम ले जाते हैं, क्योंकि फकीरों को कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो मालिक का नूर छुपाने से छुपता नहीं, लोग बता देते हैं, लोगों को बता देता है मालिक कि भाई आपके लिए फकीरों को भेजा है, आप भक्ति में जुड़ जाओ। सो कपड़ों से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे पहनते हो, पर विचार शुद्ध होने चाहिए। और कपड़े खास करके बहनों के लिए इतने ऐसे भी ना हो जिसमें नंगेज बाहर आ जाए, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को उत्साहित करते हैं और बाद में गुंडागर्दी होती है, दोष उसको देते हैं। तो आप सब जानते हैं पढ़ा लिखा टाइम है, तो भाई बताना हमारा फर्ज, माना ना माना आपकी मर्जी। हर कोई मर्जी का मालिक है, किसी का कोई गुलाम थोड़ा ही ना है। और जो भगवान के गुलाम बन जाते हैं उनके सामने त्रिलोकी का राजा भी कुछ नहीं होता। बेफिक्र मस्ती की जिंदगी जीते हैं, परमानंद में हर समय गुजरता है।